अब जनरेशन ऐसे आने वाली हो सकती है, हमने ऐसे देख भी लिया है अब कि जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दे रहे हैं, ऐसा करते रहे वैसा करते रहे। तो वो जनरेशन भी मेरे को लगता है कि अब वाली जनरेशन अपने माता पिता से उतनी इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनको वो एक तो ये फ़ोन वोन में भी है थोड़ी सी ट्रिप ना, क्योंकि भाई हम लोग जब मैं 17 18 19 20 21 साल का था ना, मुझे मौज मस्ती चाहिए थी भाई। ऑफ कोर्स बच्चों ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया है भाई अब। वही है। अपने टाइम पे, हमारे टाइम पे भयंकर स्कूल खत्म होने का इंतजार करते थे, उस टाइम के बाद हम खेलने जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं कि आज खेल के आए हैं। इसका इफेक्ट पेरेंटिंग की वजह से भी है ना भाई। आजकल के जैसे मेरे घर पे छोटे बच्चे हैं ना, 2 2 3 3 साल के, 4 4 साल के। सो अब वो हल्ला उल्ला कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो घर पे भी उन्हें फ़ोन दिया जा रहा है भाई चुप कराने के लिए फ़ोन दे दो कि हाँ ये देख ये देख। तो वो भी है, उससे ही वो पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। अब चीज़ें अब बहुत सारी और भी चेंज होंगी, अब वो वाला युग नहीं रहेगा कि हर कोई अपने माँ बाप से ही कनेक्टेड घूमे, क्योंकि ये अपने चीज़ें कलयुग कुलयुग वाली ट्रिप भी है। और वैसे भी ये लोगों का स्टेट ऑफ माइंड भी बहुत बदल रहा है। हम लोग वेस्टर्न को कॉपी कर रहे हैं, हाँ, वेस्टर्न हमें कॉपी कर रहे हैं। हाँ। भाई आप देखो ना, अभी महाकुंभ हुआ था, ठीक है, महाकुंभ में कितने लोग आए थे भाई विदेशों से, सेलिब्रिटी की नाउ। भाई हर दिन मैं देख रहा हूँ कि नाउ ही वांट्स टू बी अ सनातनी, और उसे सनातन धर्म में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। XYZ आ रखी है, XYZ आ रखा है, वो यहाँ से है, वो यहाँ से है, बट वो सनातन वो है, उनका कुछ अलग सेटअप, बट वो अट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ की चीज़ से, हम अट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ की चीज़ से। अब वो इसलिए चल रहा है क्योंकि दूर के ढोल सुहावने। हमारा तो चलो अच्छा है भाई, मैं तो कहता हूँ भाई सनातन इज़ गुड, हमारा कल्चर बहुत अच्छा है। पर जो ये वाला कल्चर है ये भी एक लिमिट तक अच्छा है। ये लोग, इनमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, वेस्टर्न कल्चर में भी कई इनके कल्चर मेरे को ऐसे लगते हैं भाई। हिप हॉप भी एक वेस्टर्न कल्चर है। वो ऐसा है कि जो स्लेव्स थे भयंकर की, जिन्हें बोलने का कुछ अधिकार नहीं था, वो उसके थ्रू बोल रहे हैं। वो देख रहे हो, वो उसका रीज़न क्यों था। और अब लॉन्डो के रैप करने का रीज़न क्यों है, क्योंकि दे वांट टू बी शो लाइक आई एम अ गैंगस्टर, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये भी एक रीज़न है भाई। और कहानियाँ भी यही है कि इन्फ्लुएंस भी वैसे ही लौंडे हो जाते हैं कि बोहिमिया का भी मैं परसों इंटरव्यू देख रहा था। बोहिमिया ने एक ही बात बोली कि मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि जो मुझे सुनते हैं मुझे समझ ही नहीं पाए, जो मुझे सुनते हैं वो मुझे समझ ही नहीं पाए। बोहिमिया ने ये भाई गहरी बात है भाई, वो सत्य वचन है भाई। मतलब मैंने जैसे 2 गानों के नाम स्टार्टिंग में लिए कि साडा की कसूर, मैनू मेरे हाल ते छोड़ दो, और भी ऐसे ट्रैक्स थे उसके। बट जो अभी नए नए बोहिमिया को जाने होंगे, उन्होंने ये ट्रैक्स अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं करने की कोशिश की होगी भाई। और वो मतलब कि वो उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मैं पंग वे शराब पी के लिखना वे गीत, तो लॉन्डो की ट्रिप हो रही है कि माल नहीं पी रहा हूँ या शराब नहीं पी रहा हूँ, तो मेरे से गाना नहीं लिखा जा रहा है, मैं म्यूजिक नहीं कर पा रहा हूँ। समझ रहे हो, बोहिमिया को समझ ही नहीं पा रहे हैं वो। बोहिमिया का तो ऐसा है भाई, वो तो अलग ट्रिप का बंदा है ना, उसने देख लिया भाई वो चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।